अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, 7.1 के मैंने 10 क्वेश्चंस आपको करा दिए। अभी क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या बोला गया है? ए एंड बी आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, देयर आर 2 पॉइंट दैट ट्राइसेक्ट द सेगमेंट ए बी। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्ट। हमें ट्राइसेक्ट्स के लाइन सेगमेंट के वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जो कि इनको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। वो 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, उसके हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी। ठीक है, ये तो स्टार्ट और एंड के पॉइंट है। ठीक है, ए बी आर दी लाइन सेगमेंट है हमारे पास। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें एक सवाल के अंदर गिवन है, मैंने यहाँ नहीं लिखा, यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? देयर आर 2 पॉइंट्स दैट ट्राइसेक्ट दी सेगमेंट। हमारे को 2 पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है कि इन दोनों को क्या कर रहे हैं? इक्वल डिवाइड कर रहे हैं। मतलब इधर से लेके इधर का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास वो भी सेम होगा। मतलब ट्राइसेक्ट इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर किसी चीज़ को इक्वल डिवीजन की जा रही है तो उसको बोला जाता है ट्राइसेक्ट डिवीजन। ठीक है, तो ये वही चीज़ है कि ये जो डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट से इक्वली सबको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि इसकी वैल्यू कुछ अलग होगी, इसकी वैल्यू कुछ अलग होगी, ये सब जो है सेम होंगे। अब लेट कर लेता हूँ मैं इस पॉइंट को P बोल देता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ Q। अब मैं देखो बेसिकली फाइंड भी यही करना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्ट। जो पॉइंट इनको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, इनको डिवाइड कर रहे हैं, तो मुझे यही पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ए का कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट भी मुझे गिवन है, और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। सर देखो, हमें 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, पी भी फाइंड आउट करना है, क्यू भी फाइंड आउट करना है। और आपको पता है कि रेशो भी होते हैं कि जिसकी हम, जाहिर सी बात है इसमें डिवाइड हो रहा है तो हमने डिवीजन का फार्मूला यूज़ करना होगा। तो डिवीजन के फार्मूले के अंदर आपके पास m आता है और n आता है। ठीक है, दोनों क्या होते हैं? रेशूज होते हैं। अब यहाँ पे आपको रेशूज भी नहीं गिवन, तो आप किस तरह? सबसे पहले तो बेसिकली आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? रेशो फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे देखो 2 तरीके से हम रेशोज इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके यहाँ पे बताने हैं। सबसे पहले आप देखो, ये हमारे पास लेट क्या था? ए पी क्यू एंड आप बी। ठीक है, आपको मैंने बताया है कि ट्राइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली डिवीजन। अब पॉइंट पी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट पी में आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या होता था? m, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास होता था n। ठीक है, तो यहाँ आप देखो इक्वली डिवीजन है, तो जितना ये होगा उतना ये होगा और इतना ये होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 1, ये हमारे पास क्या बन गया? 1 + 1 2 हो जाएगा। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आती है? 1 और 2। और अगर मैं q के लिए बात करूंगा ना, अगर q के लिए बात करूंगा तो आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक का m होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक का n होता है। q की बात कर रहा हूँ, p को आप छोड़ दो। तो यहाँ पे मेरे पास इस पॉइंट के लिए फर्स्ट में क्या आ रहे हैं? 1 और 2, और यहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा है। मतलब m की वैल्यू मेरे पास 2 आ रही है और n की वैल्यू मेरे पास 1 आ रही है। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आ रहा कोई मसले की बात नहीं है, यहाँ पे मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ कि किस तरह हम, एक और तरीका है कि किसी तरह हम रेशो निकाल सकते हैं। अब आपको मैंने बता दिया कि हमारे पास जो पॉइंट्स है ना, यहाँ मैंने बताया था ना, एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट पी, ठीक है, एक पॉइंट क्यू और एक पॉइंट बी। ये हमारे पास इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो ए से लेके पी तक का जो डिस्टेंस होगा वही पी से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस होगा, और वही हमारे पास क्यू से लेके बी तक का भी डिस्टेंस होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। अब आगे सॉल्यूशन लिखा, आपको पता है ये तीनों के डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ए बी का डिस्टेंस, ठीक है, बराबर है किसके? सॉरी, ए पी है ना, सबसे पहले ए से लेके पी तक का, जो कि मैंने बताया था आपको डिवाइड कर रहा है ए। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट पी था, ये क्यू था, ये बी था, ये हमारे पास पी है, ये हमारे पास क्यू है। तो ए से लेके पी तक का जो डिस्टेंस होगा वही पी से लेकर क्यू तक का होगा, और वही क्यू से लेके बी तक का होगा, क्योंकि ये इक्वली डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो ए से लेके पी तक का ये डिस्टेंस आ गया, ये बराबर होगा पी से लेके क्यू तक के डिस्टेंस के। ठीक है, और ये हमारे पास बराबर होगा क्यू से लेके बी तक के डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो ये 3 चीज आपके पास आ गई।
जाहिर सी बात है कि हमारे पास इक्वली डिवाइड होगा तो इन तीनों का, अगर इन दोनों का मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो वो भी सेम आएगा, इन दोनों का डिस्टेंस। तो बेसिकली मैंने बस वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर सकते हो, हमें फाइंड आउट करने हैं रेशोज, ठीक है। और रेशोज की फॉर्म आपको पता है डिवाइड में होती है, या तो हम इसको इस तरह लिखते हैं एम रेशो एन, ठीक है। ये ऐसे होता है, या फिर आप इस तरह लिख लो, ठीक है। ये डिवाइड में लिख लो या इस तरह लिख लो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फाइंड आउट करना है, आपको पता है ए से लेके पी तक, अभी मैं जस्ट पी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमें पी पॉइंट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्यू को आप छोड़ दो, बस ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो ए से लेके पी तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास एम होता है, ठीक है। ए से लेके पी, ये कंडीशन आप देख लो, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे मैंने लिख दी। ए से लेके पी मेरे पास क्या है, एम है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले ए से लेके पी, ठीक है। और मेरे पास एन क्या होगा, बी पॉइंट से लेके जो पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं वो हमारे पास होगा। तो हमारे पास पी से लेके क्यू और प्लस क्यू से लेके बी, ये हमारे पास क्या होगा, एन पॉइंट होगा ना, पी से लेके क्यू या क्यू से लेके बी, ठीक है। इन दोनों को मैं प्लस इस तरह लिख लूं, देखो पी क्यू प्लस क्यू बी, या मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता, पी से लेके बी तक का जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो हमारे पास इक्वल होगा। अब मैं देखो, हमारे पास जब कोई भी चीज़ क्या होती है, इक्वल होती है, सेम होती है, तो हम उसको ऐड कर लेते हैं। कोई एक चीज़ को हम ऐड करते हैं, या दो से ज़्यादा या दो चीज़ को इस वजह से ऐड करते हैं क्योंकि वो दो या तीन चीज़ जो होती है हमारे पास इक्वल होती हैं, उन तमाम की वैल्यू जो होती है सेम होती है। तो इसी वजह से मैं इसको ऐड कर लेता हूँ एक्स के लिए, ठीक है। इसको मैंने ऐड किया है एक्स, ये तीनों किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। अब ये कंडीशन मैंने आपको समझा दी है कि किस तरह बनी है। अब आपको पता है ए से लेके पी भी हमारे पास एक्स है, पी से लेके क्यू भी मेरे पास क्या है, एक्स है, और क्यू से लेके बी भी मेरे पास एक्स है, क्योंकि इन तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ पे मैं इस तरह लिख सकता हूँ एक्स और एक्स प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास बन जाएगा एक्स 2x, ठीक है। x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, तो यहाँ से x ये कटेगा, यहाँ से x ये कटेगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1/2। मतलब ये कंडीशन रखी थी, इसी के थ्रू मतलब मैंने सॉल्व किया, तो ये हमारे पास m/n है। m की वैल्यू मेरे पास 1 है, n की वैल्यू मेरे पास 2 है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि जब हमारे पास इक्वली डिवीजन है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास m होगा, और ये आप देखोगे 1, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 3, तो ये हमारे पास 1 हो गया, और ये हमारे पास m की मतलब वैल्यू यहाँ पे 1 थी, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये 2 पार्ट्स हैं, तो हमारे पास ये 1 और 2, क्योंकि हमारे पास इक्वली डिवीजन है तो तीनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इस तरह भी मैं आप निकाल सकते हो, मैंने प्रॉपर आपको करके दिखा दिया। पी के लिए मैंने करके दिखाया, क्यू के लिए मैं आपको डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास अगर आपने पेपर में करना है तो आप इस तरह भी करके दिखा सकते हो, अदरवाइज अगर आप इस तरह डायग्राम बना के करोगे तो भी आकर चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव करके अब आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास क्या आ गया था, m और n आ गया। m और n मैंने रेशो अभी यहाँ पे सॉल्व करके निकाला है, वो मेरे पास क्या आया है 1:2 आया, ठीक है। अब आपके पास फार्मूला भी गिवन है, आपके पास सारी चीज़ें आ गई, आप सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। फार्मूला तो आपको पता है। अब मैंने पॉइंट P को लेट किया ना, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x, y होते हैं, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो mx2 होता है प्लस nx1, और ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड नहीं कर रहा, वरना मैं माइनस लगाता इधर फार्मूले में। m प्लस n आ गया, ठीक है, कॉमा m/2 प्लस n/1 m प्लस n, ठीक है। इतनी चीज़ मैंने फार्मूला जस्ट लिख लिया। अब मैं इसको अगेन थोड़ा आगे सॉल्व करूंगा तो देखो मेरे पास क्या होगा, m की वैल्यू मेरे पास है 1 मल्टीप्लाई बाय x2 की वैल्यू आप देखोगे तो मेरे पास है -4, फिर प्लस का साइन, ठीक है। n की वैल्यू मेरे पास 2 है, मल्टीप्लाई बाय n की x1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 2 है, ठीक है। मैंने जस्ट इसके अंदर वैल्यूज पुट आउट कर ली। अब यहाँ पे देखो तो m की वैल्यू मेरे पास 1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है y2 की वैल्यू मेरे पास है -8, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन हमारे पास n आ गया, n की वैल्यू 2 है, 2 के बाद हमारे पास y1 है, y1 की वैल्यू मेरे पास 7 है, ठीक है। इतना मैंने काम कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, m प्लस n मतलब मेरे पास क्या है, m की वैल्यू मेरे पास है 1, n की वैल्यू है मेरे पास 2, ठीक है। इधर भी हमारे पास m की वैल्यू है 1, n की वैल्यू है 2, ठीक है। आपको पता है x हमारे पास यह सॉल्व होकर आएगा, y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से सॉल्व होकर आएगी। या तो इक्वेट कर लो या तो आप सिंपल सा इसको एक साथ ही कर लो, ठीक है। मैं आपको एक साथ ही करके दिखा देता हूँ।
कि क्या होगा। अब 1 मल्टीप्लाई बाय -4 करोगे तो मेरे पास ये बन जाएगा -4 और 2 2 भी 4 हो जाएगा, -4 प्लस 2 2 भी 4 होता है, सॉरी ये हमारे पास 4 होगा और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 1 + 2 हमारे पास 3 होता है। ठीक है, 1 + 2 हमारे पास क्या होता है 3 होता है। अब यहाँ पे बीच में आ गया कॉमा, 1 - 8 क्या हो जाएगा -8, ठीक है, प्लस 2 7 14 होता है अपॉन यहाँ पे भी हमारे पास 3 आ जाएगा। यहाँ क्या चल रहे हैं, कोऑर्डिनेट चल रहे हैं पी के, ठीक है, जो हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो -4 +4 ऑलरेडी कैंसिल और यहाँ पे बचेगा 0 और 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो जाती है तो ये हमारे पास टोटली 0 हो जाएगा। ठीक है, -8 और +14 तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा 6/3। ठीक है, 3 1 3, 3 2 6, तो 0,2 मेरे पास आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, पी एक्स कॉमा वाई जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 0,2। ये मेरे पास पी का मैंने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया। अब इसी तरह मैं क्यू का कोऑर्डिनेट क्या करूँगा, फाइंड आउट करूँगा। इसी तरह देखो इसमें रेशो भी अब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ए से लेके क्यू तक का जो रेशो होगा वो हमारे पास एम होगा, बी से लेके क्यू तक जो होगा वो हमारे पास एन होगा। और यहाँ पे आप देख लो उससे पहले अगर m की बात करूँ तो m के अंदर 2 पार्ट्स आ रहे हैं और n के अंदर 1 पार्ट आ रहा है, तो मतलब ये हमारे पास 2:1 बन जाएगा। ठीक है, मैं उसको उस तरह सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, जस्ट मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। अदरवाइज आप करोगे तो आप देखो आपने लेट क्या किया हुआ है, ये भी आपके पास x आ जाएगा, ये भी x आ जाएगा और हमारे पास ये भी x आ जाएगा क्योंकि तीनों की क्या है वैल्यू सेम है। तो ऊपर आप m लिखते हो, नीचे आप n लिखते हो, तो यहाँ पे x प्लस x आएगा, नीचे हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 बचेगा, नीचे 1 बचेगा। इसका मतलब हमारे पास m की वैल्यू 2 आएगी, n की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अब मैं इसको यहीं से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से आगे सॉल्व कर रहा हूँ। हमारे पास P का आंसर आ गया। ठीक है, मैंने आपको पॉइंट बता दिए थे, पॉइंट क्या होते हैं। अब आगे से हमने Q के लिए फाइंड आउट करना है। Q के लिए देखोगे तो मेरे पास M और N की वैल्यू जो होगी थोड़ी चेंज हो जाएगी। M की वैल्यू मेरे पास 2 हो जाएगी और N की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। यहाँ पे क्या था, M की वैल्यू 1 थी और N की वैल्यू 2 थी। ठीक है, तो अब मेरे पास जो है वैल्यूज चेंज हो जाएगी, रेशियोज चेंज हो जाएंगे, जो मैंने आपको पूरा डायग्राम में बता भी दिया था। ठीक है, तो अगेन मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगा बट क्यू के लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने लेट किया है पी और क्यू। ठीक है, पी का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे आंसर भी निकाल लिया, मैं क्यू के लिए लेट कर रहा हूँ। तो एक्स कॉमा वाई उसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, mx2 प्लस nx1, ठीक है, ये भी इंटरनली ही है, m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इतना यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फॉर्मूला लिख दिया। अब मैं जिस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास x कॉमा वाई ऐसे ही चल रहा है। यहाँ पे आप देखो m की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब x2 की वैल्यू देखोगे, x2 की वैल्यू हमारे पास है -4। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -4 और प्लस आ गया n हमारे पास क्या है 1, x1 मेरे पास है 2। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस बीच में आ गया कॉमा और यहाँ पे हमारे पास m, तो m2 है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय y2 की वैल्यू मेरे पास क्या है -8 और बीच में प्लस का साइन, n हमारे पास है 1 और y1 मेरे पास है 7। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया। वैल्यूज पुट कर ली यहाँ तक और ये यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास m प्लस n है, m की वैल्यू मेरे पास है 2 और यहाँ पे फिर 1, यहाँ पे भी 2 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, थोड़ा और सॉल्व करूंगा, तो हमारे पास 2 - 4 हो जाएगा -8 प्लस 1 2 से हमारे पास 2 होगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस दोबारा ये हमारे पास बन जाएगा -16 बनेगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे बनेगा 1 7 7 बन जाएगा। अब इसको यहाँ पे हमारे पास आ गया 3। ठीक है, जस्ट मैंने वैल्यूज पुट आउट की है, देन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया हुआ है। अब यहाँ पे आप सॉल्यूशन देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा -6/3, यहाँ पे मेरे पास बनेगा 9/3। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ। देखो 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 3 9 हो गया। ये मेरे पास क्या आंसर आ रहा है
-2, ये मेरे पास आंसर आ गया है। अब P पॉइंट भी मेरे पास आ गया 0,2, Q पॉइंट मेरे पास आ गया, ये हमारे पास पॉइंट Q है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया Q के लिए, ये हमारे पास आंसर आ गया P के लिए, ठीक है। तो अब आप बुक के पीछे जाके आंसर भी चेकआउट कर सकते हो कि आपका आंसर सही है।